दुख और सुख की असली वजह क्या है? इस दुनिया में हर कोई दुखी क्यों है? अगर भगवान ने सब कुछ बनाया, तो फिर उसने सभी को खुश क्यों नहीं किया? आज हम एक साधारण लेकिन गहन सवाल का उत्तर तलाशेंगे। एक गुरु के पास एक शिष्य था जो बहुत परेशान रहता था। जब भी वह आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने जाता, उसे हर तरफ दुख, तकलीफ और कठिनाइयां ही दिखाई देती। इन हालातों को देखकर उसका मन बेचैन हो जाता। वह भगवान से प्रार्थना करता कि सभी को खुशी, सुख और शांति मिले। एक दिन उसके मन में सवाल उठा, भगवान ने इस दुनिया में इतना दुख क्यों दिया? सभी को बस खुशी क्यों नहीं दी? उसके मन में ये सवाल बार बार घूमने लगे। आखिरकार वह अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, इस दुनिया में लोग इतने दुखी क्यों हैं? चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख है। भगवान सभी को बस खुशी क्यों नहीं दे सकते? जब भी मैं गांवों में जाता हूँ, हर तरफ दुख और तकलीफें ही दिखाई देती हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी तकलीफ से जूझ रहा है। गुरु ने शांति से उत्तर दिया, हर किसी को खुशी मिली है, लेकिन वे अपनी खुशी को देख नहीं पाते। अब इसमें क्या किया जा सकता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर खुशी है तो वह दिखाई देगी, और अगर दुख है तो वह भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि खुशी में भी दुख ढूंढने लगे। लोग दुखी हैं क्योंकि दुख है, और यह सच्चाई है। गुरु हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। एक काम करो, इन लोगों की खुशी के लिए एक मूर्ति बनाओ। ऐसी मूर्ति जिसे देखकर लोग अपने सारे दुख भूल जाएं, भले ही थोड़ी देर के लिए। शिष्य ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे देखकर कोई भी अपने दुख भूल जाए और खुशी महसूस करे। शिष्य ने 3 महीने तक दिन रात मेहनत करके मूर्ति तैयार की। जब मूर्ति पूरी हो गई तो वह गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था, मैंने वह मूर्ति तैयार कर ली है। इसे देखकर कोई भी अपने दुखों को भूल जाएगा और खुशी महसूस करेगा। कृपया चलकर देखिए, क्या मैंने सही काम किया है? गुरु शिष्य के साथ मूर्ति देखने गए। मूर्ति वास्तव में बहुत सुंदर और अद्भुत थी। शिष्य ने एक सुंदर लड़की की मूर्ति बनाई थी, जिसकी मुस्कान इतनी दिव्य थी कि उसे देखकर कोई भी अपने दुख भूल जाए। गुरु ने प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है। यह निश्चित रूप से लोगों को उनके दुखों से बाहर निकालेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस मूर्ति के चेहरे पर एक छोटा सा निशान बना दो, जो आसानी से न दिखे। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों हो गुरुदेव? गुरु ने कहा, मैं बाद में बताऊंगा। शिष्य ने मूर्ति की भौं पर एक छोटा सा निशान बना दिया, जो ध्यान से देखने पर ही दिखता था। गुरु ने कहा, बहुत अच्छा, अब इसे गांव के बाहर सड़क के किनारे रख दो। उन्होंने मूर्ति को सड़क किनारे गांव के बाहर रखा और दूर खड़े होकर लोगों की प्रतिक्रिया देखने लगे। धीरे धीरे लोग उस रास्ते से गुजरने लगे। जिसने भी मूर्ति देखी वह दुखी हो गया। एक युवक मूर्ति को देखकर ठहर गया और ध्यान से उसे देखने के बाद उदासी से आगे बढ़ा। गुरु और शिष्य ने उसे रोका और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? युवक ने कहा, वहां एक बहुत सुंदर मूर्ति है, इतनी सुंदर कि उसे देखते रहो तो भी मन न भरे। लेकिन दुर्भाग्य से मूर्ति में एक छोटा सा निशान है। मूर्तिकार अच्छा नहीं था, उसने मूर्ति की भौं पर निशान छोड़ दिया और इसीलिए मैं दुखी हूं। अगर वह निशान न होता तो यह मूर्ति कितनी अद्भुत होती। शिष्य ने कहा, लेकिन वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तुमने उसे कैसे देख लिया? युवक ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मेरी नजर सबसे पहले उसी निशान पर पड़ी। यह कहकर युवक आगे बढ़ गया। फिर एक और व्यक्ति मूर्ति देखकर आगे बढ़ा और वह भी दुखी दिखाई दिया। गुरु और शिष्य ने उसे भी रोका और पूछा, तुम क्यों दुखी हो? उस व्यक्ति ने कहा, वहां एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है, लेकिन मूर्तिकार ने मूर्ति के चेहरे पर निशान छोड़ दिया, इस वजह से मैं उदास हूं। शिष्य ने पूछा, लेकिन वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तुमने उसे कैसे देख लिया? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो मूर्ति में सिर्फ वही निशान दिखा, बाकी सब कुछ तो मेरे लिए गायब ही था। शिष्य ने कहा,
क्या तुम उस मूर्ति को बिना निशान देखे नहीं देख सकते? अगर थोड़ा सा निशान है तो भी मूर्ति तो बहुत सुंदर है ना? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मूर्ति अद्भुत है, दिव्य है, लेकिन काश वह निशान न होता। धीरे धीरे सभी गांव वाले मूर्ति को देखकर दुखी होते चले गए। शाम होते होते राजा भी अपने रथ से वहां से गुजरा। उसने मूर्ति देखकर सोचा कि यह मूर्ति उसके महल में होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी ही देर में वह भी उदास होकर आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने राजा को रोका और पूछा, महाराज, आप क्यों उदास हैं? क्या मूर्ति सुंदर नहीं है? राजा ने कहा, मूर्ति तो दिव्य है, लेकिन उसकी भौं पर निशान है। मूर्तिकार से गलती हो गई और इसी वजह से मैं दुखी हूं। अगर वह निशान न होता तो यह मूर्ति मेरे दरबार की शोभा बढ़ाती। गुरु और शिष्य मूर्ति के पास वापस लौटे। शिष्य ने मूर्ति को ध्यान से देखा। वह सच में बहुत सुंदर थी, उसमें कोई दोष नहीं था। वह छोटा सा निशान बमुश्किल दिखाई देता था। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, इस मूर्ति में कोई दोष नहीं है, यह तो अद्भुत और दिव्य है। वह छोटा सा निशान तो ध्यान से देखने पर ही दिखता है, फिर ये लोग उस पर ही क्यों टिके रहते हैं? क्यों वे पूरी मूर्ति की सुंदरता को नहीं देख पाते? गुरु ने कहा, तुम पूछ रहे थे कि भगवान ने दुनिया में दुख क्यों दिया। भगवान ने दुख नहीं दिया, उन्होंने सभी को खुशी दी है, लेकिन लोग पूरी मूर्ति नहीं देखते। वे बस उस छोटे से निशान को देखते हैं। वे अपनी पूरी खुशी को नहीं देख पाते। वे सिर्फ उस छोटे से दुख को खोजते रहते हैं, जो वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं रखता। जैसे तुम्हारी मूर्ति में वह छोटा निशान कोई असली दोष नहीं था, वैसे ही जीवन में जो दुख है वह भी कोई असली समस्या नहीं है। लोग हर जगह खुशी पा सकते हैं, लेकिन वे खुद ही अपने छोटे छोटे दुखों में उलझ जाते हैं। शिष्य ने पूछा, लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं गुरुदेव? गुरु ने कहा, इसका कारण है उनका बेचैन मन। हर किसी का मन हर समय अस्थिर रहता है। वे कभी भी पूरी मूर्ति को नहीं देख पाते। वे अपनी पूरी खुशी को महसूस नहीं कर पाते। वे हमेशा छोटे छोटे दुखों पर ध्यान देते रहते हैं और उसी में फंसे रहते हैं। अगर वे ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सृष्टिकर्ता ने सब कुछ उनकी खुशी के लिए बनाया है। नदियाँ, पर्वत, हरियाली, स्वादिष्ट फल, भोजन, रिश्ते, धन, सब कुछ खुशी के लिए ही है। लेकिन लोग इन सभी खुशियों को छोड़कर उन छोटे दुखों में उलझे रहते हैं और इसी तरह वे जीवन भर दुखी रहते हैं। शिष्य ने गंभीर होकर पूछा, गुरुदेव, क्या कोई तरीका है जिससे लोग अपनी पूरी खुशी देख सकें? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने अपनी खुशी पहले से ही पा रखी है, बस उन्हें अपनी नजर बदलनी है। जब उनका मन स्थिर होगा तो वे पूरी मूर्ति देख पाएंगे, न कि सिर्फ उस छोटे से निशान को। और यह तभी संभव है जब वे अपने मन की बेचैनी को शांत करें, अपनी समझ को बढ़ाएं और ध्यान करें। ध्यान मन को स्थिर करता है और एक शांत मन ही पूरी खुशी को देख सकता है। एक बेचैन मन केवल दोषों को देखता है और हमेशा दुखी रहता है। शिष्य ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं। हमें अपनी नजर और मन की स्थिति बदलनी होगी, तभी हम सच्ची खुशी का अनुभव कर पाएंगे। आपने मुझे आज एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। गुरु ने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए कहा, यही जीवन का सार है। हम खुद ही अपनी खुशी और दुख के निर्माता हैं। जब हम अपनी नजरें पूरी तस्वीर पर डालते हैं तो हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। लेकिन जब हम छोटी छोटी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुख के जाल में फंस जाते हैं। जीवन में हर चीज में एक सुंदरता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। शिष्य ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, आपकी यह शिक्षा मेरे लिए एक नई दिशा है। अब मैं समझ गया हूं कि यह संसार पहले से ही खुशियों से भरा है। दुख तो केवल हमारी दृष्टि का परिणाम है। अगर हम सही तरीके से देखना सीख लें तो हम हर चीज में खुशी ही पाएंगे। गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह ज्ञान तुम्हें केवल सुनने से नहीं मिलेगा, इसे अपने जीवन में उतारो। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाशो। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर करो।
जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम अपने आसपास के आनंद को महसूस कर पाओगे। और हाँ, जब तुम इस ज्ञान को आत्मसात कर लोगे तब इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। यह वही ज्ञान है जिसे फैलाने की जरूरत है ताकि लोग अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकें। शिष्य ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आपने आज मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाऊंगा और इसे जितने लोगों तक पहुंचा सकूंगा पहुंचाऊंगा। गुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और दूसरों को भी यह ज्ञान देने का प्रयास करो। जीवन का यही असली उद्देश्य है, सच्चे आनंद और शांति की खोज। शिष्य ने गुरु के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत किया। अब वह उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता था जो पहले उसे दुखी करती थी। उसके जीवन में एक नई ऊर्जा और खुशी आ गई थी। उसने महसूस किया कि दुनिया में पहले से ही बहुत सारा आनंद है, बस उसे सही नजरों से देखने की जरूरत है। वह गांवों में जाकर लोगों से बातचीत करता और उन्हें भी सिखाता कि कैसे अपनी नजरों को बदलकर वे अपने जीवन में खुशी ला सकते हैं। वह मूर्ति के उदाहरण से उन्हें बताता कि हम कैसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर अपनी सारी खुशी खो देते हैं, जबकि वास्तव में हमारे पास असीमित खुशियां हैं। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बातों को समझने लगे और उनके जीवन में भी बदलाव आने लगा। आखिरकार शिष्य ने अपने जीवन में वह सच्ची खुशी पाली थी जिसकी तलाश वह शुरू से कर रहा था, और गुरु के शब्द हमेशा उसके दिल में गूंजते रहे, खुशी बाहर नहीं भीतर है, बस उसे देखने का सही तरीका आना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। जब हम अपनी नजर को बदलते हैं तभी हम सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कर सकते हैं। और अंत में यही संदेश लेकर शिष्य लोगों से कहता, जीवन में उन्नति करो, ऊंचाई तक पहुंचो और कभी हार मत मानो। यह यात्रा जितनी कठिन लगे, अंत में उसका फल उतना ही मीठा होता है।